दमोह से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी एक आदिवासी की बस्ती शुंगरखोर टोला के 1500 आदिवासियों की हालत लॉकडाउन के खराब कर दी। उनका जीना मुहाल है। खाने को राशन नहीं तो कोरोना जैसी बीमारी की जागरूकता का भी अभाव है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अब तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा इन आदिवासियों की खबर लेने नहीं पहुंचा। न ही स्वास्थ्य विभाग का अमला जो इन आदिवासियों को कोरोना से बचाव के उपाय बता सके। इतना ही नहीं, इनकी हालत इतनी दयनीय बनी हुई है कि 2 महीने के लॉकडाउन में एक बार ही सरकारी चावल नसीब हुआ, वो भी जब 4 किलोमीटर का सफर किया। जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है तो इलाके से ही सांसद प्रहलाद पटेल भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। उस इलाके का जब ये हाल है तो बाकी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना बेमानी है। दमोह के इस गांव में कोरोना की जागरूकता की बात करें तो जिला प्रशासन यहां भी फेल हुआ। भले ही जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में सरकारी ऐलान न पहुंचा हो, लेकिन भारतीय न्यूज ने पहुंचकर इस गाँव की सारी हकीकत जानी। भारतीय न्यूज संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने आदिवासियों से बात की और उनका दर्द करीब से जानने की कोशिश की। आइए, हम गांव में पहुंच चुके हैं। अब हम घर के अंदर जाएंगे। ये देखिए, ये गांव में रहने वाले पत्तों से अपना आशियाना बनाए हुए हैं। ये पत्ते, अगर ये पत्ते झड़ जाएं तो वक्त नहीं लगेगा इनका आशियाना झड़ने में। ये देखिए किस तरीके की गुर्बत ये नज़ारा है। दमोह से महज 5 किलोमीटर दूरी पर ये तमाम लोग खप्पर की जगह पत्ते लगाए हुए हैं और लकड़ियों की डाल से इन्होंने अपना छत बना रखा है। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ लोग, हाँ, ये घर पे काम भी हो रहा है। ये भैया खाना खा रहे हैं, रोटी बन रही है। बहन जी, क्या चल रहा है, कुछ मालूम है आपको? अभी कुछ बीमारी का नाम? कोरोना वायरस चल रहा है साहब। अच्छा, तो इसमें ऐसे में आपके घर के लोग काम पे जा पा रहे कि नहीं? नहीं जा पा रहे सर। तो कैसे चलता होगा आपका घर परिवार? सर जैसे चल रहा है वैसे ही चला रहे। मदद नहीं आ रही आपको सरकारी? नहीं सर। आप बताइए बहन जी, क्या चल रहा है अभी काम धंधा? काम धंधा तो सर कुछ नहीं चल रहा है। क्या करते हैं आप? मजदूरी क्या करते हैं? मजदूरी सर लॉकडाउन लगा है सभी तो कुछ मजदूरी नहीं लग रही है। क्या काम करते थे? घर पर रहते हैं। नहीं, मजदूरी में क्या करते थे? मजदूरी में तो जैसे नकड़ियाँ हैं, नकड़ियाँ बेच आते हैं बाजार में। और जैसे कहूँ मजदूरी भी लग गई तो मजदूरी करे आते हैं भट्टा पे। जैसे कौन ठेकेदार नहीं ईंट ढोए बुलाओ तो ईंटें भी ढो आते हैं। अच्छा, तो अब ये सब बंद है? अब ऐसे ये सब बंद है। सरकारी राशन पानी गेहूं बटने आता है यहाँ? नहीं सर, तक कोई नहीं आता है। न चावल बटता न गेहूँ, एक दार भर मिला है राशन दुकान से। चावल एक दार बस। कहाँ लेने जाना पड़ता है? खमखेरा। खमखेरा गांव कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूर है। बस एक बार मिला है? एक बार मिला है जब से लगा। और कौन करता है यहाँ आकर मदद? सर यहाँ कोई नहीं आता है। मोहन सर आते हैं, वे आते हैं, और कोई कौन अधिकार नहीं आते थे। अच्छा, जो शिक्षक हैं वो आते हैं यहाँ? हाँ। तो सुना आपने, ये है हकीकत ग्रामीण क्षेत्रों की कि सरकारी योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। और ऐसा भी नहीं कि ये जिला मुख्यालय से बहुत दूर हो, महज 5 किलोमीटर का फासला है जिला मुख्यालय से, लेकिन अफसोस कि सरकारी योजनाएं यहाँ तक नहीं आती हैं। अगर कोई मदद कर रहा है तो एक शख्स है यहाँ पर जो आसपास के इलाकों में शिक्षा का कार्य करता है, शिक्षक मोहन आदर्श। यहाँ के लोगों की ज़बा पर बस एक नाम है मोहन आदर्श का, जो समय समय पर आकर यहाँ पर लोगों को जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देते हैं, और जो उन पर बन पड़ता है तो उनको मदद भी देते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि सरकारी नारे जो लगाए जाते हैं, बड़े बड़े योजनाओं के जो ढिंढोरे पीटे जाते हैं, वो ढिंढोरों का असर ग्रामीण क्षेत्रों में होता नजर नहीं आता। इम्तियाज चिश्ती, दम। पहाड़ी मैदान के बीचों बीच बसी बस्ती शुंगरखोर टोला में एक जन शिक्षक मोहन आदर्श आते हैं और इन ग्रामीणों की मदद करते हैं, कभी व्यक्तिगत तो कभी अपने संगठन के माध्यम से। इतना ही नहीं, वो अपने स्तर से इन्हें जागरूक भी करते हैं।
अगर राशन वितरण की बात करें तो यहाँ के राशन दुकानदार खुद कबूलते हैं कि जब तक इनके फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे इन्हें राशन देने के आदेश नहीं हैं। वहीं जब संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के पंडा को हकीकत दिखाई गई तो जनाब के भी पसीने छूट गए और आंखों से चश्मा उतार कर बोले, जांच करवाता हूं। सरकार लाख दावे करे कोरोना को काबू में करने के, लेकिन इसके आंकड़े इसी तरह की लापरवाही से बड़े हैं, जिसमें इन जैसे गरीबों को अब भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। जी, ये दमोह से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर की बसाहट है। इस जगह का नाम है सुंगरखोर टोला और यहाँ पर 70% आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। निश्चित ही यहाँ पर जानकारियों का अभाव है और दूर दूर तक किसी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। 8-9 माह लगभग पहले इस गांव में बिजली आई और इसके साथ साथ अभी पूरे गांव में आप देखेंगे तो मैं तो लगातार आता जाता रहता हूं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में जन शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं और ये 5 जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी 27 बसाहट हैं। उन 27 बसाहटों में से एक बसाहट ये भी है। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को विद्यालय निरंतर भेजने के लिए मैं लगातार 5 से 6 साल से इन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूं और मोटिवेट कर रहा हूं। अभी वर्तमान की जो स्थिति है कोरोना वायरस के चलते, तो निश्चित ही यहाँ पर किसी प्रकार की जागरूकता या जानकारी का अभाव है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस क्षेत्र में पहुँचकर यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों तक ये जानकारी मैंने पहुँचाई कि कोरोना महामारी चल रही है, उस कोरोना महामारी से किस प्रकार बचाव करना है, कैसे हमें सुरक्षित रहना है। ये सारी चीज़ें मैंने पूरी कोशिश की है बताने की। और इसके साथ साथ मैंने देखा कि कई लोग यहाँ पर मजदूरी करते थे और मजदूरी के दौरान अपना पेट पालते थे, लेकिन आज की स्थिति में इनको किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने अपने निजी वेतन से, और मैं दमोह में अजाक संघ में तहसील अध्यक्ष हूँ, तो मेरे यूनिट की तरफ से भी इस गांव में मैंने मदद की है। और इस गांव के अलावा कई बसाहटें हैं जहां पर हमने जाकर अपने संगठन के माध्यम से मदद की है। और उसके साथ साथ मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से भी इन लोगों की मदद की है, क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद ये जीवन में पहला अवसर है और इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठाऊं और इन असहायों की मदद करूं, और मेरी पूरी टीम भी यही कर रही है। और ऐसी स्थिति में मैं आम सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो भी इस विषम परिस्थिति में, संकट की घड़ी में इस धर्म का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि ये संकट की घड़ी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी और आगे भी ऐसा कभी देखने में नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पर जब हमने मुआयना किया, बात की, तो उनका साफ कहना था कि 2 माह में महज 1 मरतबा चावल मिले हैं। 2 माह का इकट्ठू बटू ना सर, तो वो इकट्ठा कहाँ चला गया? उनका खाना, उनका जो हिस्से का अनाज है वो कहाँ चला गया? रखा हुआ है इस पार्टी में। जब वह राशन कार्ड लेने के नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा हुआ, तो क्या करें बताओ। बहुत सी आईडी ऐसी हैं जिसकी अंगूठा फिंगर नहीं हो पा रहे हैं, न आधार कार्ड कोई लिंक करा रहा है। हम लोग परेशान हैं, तो इसलिए बट नहीं पा रहा है। रखो है वो तो कम से कम 150 कुंटल सामान रखो, वहाँ गेहूँ रखो है, चावल रखो। तो क्यों नहीं बांट रहे आप? किसको बांट रहे हैं बताओ आप? जब आदेश ऊपर से आदेश से ये है कि आप बगैर फिंगर तो दे नहीं सकती, तो हम किसको दे दें बताओ आप? आपको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है और सरकार की ये भी आदेश है कि अगर फिंगरप्रिंट नहीं मिले तो गरीबों के उनका हक देना चाहिए आपको। नहीं लेकिन हमारा आदेश कहाँ है सर? आदेश नहीं, फोटो में क्या सुबह नहीं, बैंक माल कोई कहता ही नहीं कितने आपकी तो मशीन में दो आप। तो फिर ऐसे में उनका गुजर बसर कैसे होगा जब उनको नहीं मिल पाएगा राशन? हम फोट से आप आदेश दिला दो तो हम अब ध्यान दिया रखो। ये सामान कौन है? नहीं है सामान रखा है, आप चलो तो आप भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ झूठ का बोल रहे, हमारा कोई जानकारी भी बनने दे रहे तो स्टॉक रखो इस चीज। अच्छा, फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे तो उनको वितरित कर दिया जाएगा, बराबर देंगे। ऐसे कितने लोगों का राशन अभी स्टॉक में रखा है? कम से कम 150 का। 150 व्यक्तियों का जो मर गए हैं, जो है नहीं है, बाहर गए हैं। हम तो कह रहे हैं कि कटे जाए वो राशन, उससे 150 आदमी को। ये जो मामला सामने आया है, इसमें क्या कदम उठाने वाले हैं आप? आपके माध्यम से संज्ञान में आई है बात, इसकी जांच कराएंगे और यदि ऐसा पाया जाता है तो समस्या का निराकरण किया जाएगा। सर, इतने कहने से बात बन जाएगी। जब लॉकडाउन की स्थिति है और लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में 2 माह से वहाँ पर अनाज नहीं बटा, तो इस पर क्या कदम उठाएंगे आप?
जांच के बाद इस समस्या का भी निराकरण किया जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.